चंबल के लाहार विधानसभा से 7 बार के कांग्रेसी विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि अभी तक 7 बार जनता ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और विश्वास जताया और अब उनका ये आखिरी चुनाव है। 8वीं बार जनता उन्हें सबसे प्रचंड बहुमत से आएगी। डॉक्टर गोविंद सिंह से खास बातचीत की संवाददाता अंकुर ने। आप 7 बार से कांग्रेस से विधायक हैं, तो अभी तक जनता का कितना प्यार मिला? मैं लगातार 7 बार से विधायक हूँ और इस बार 8वीं बार और अंतिम बार विधायक का चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरी उम्र भी बहुत हो गई है, इसलिए मेरा आखिरी चुनाव है। अभी तक जनता का खूब प्यार मिला और आखिरी और 8वीं बार भी उन्हें प्रचंड बहुमत से जनता जिताएगी। साथ ही उनका कहना है कि 35 वर्षों से उनके जनता से पारिवारिक संबंध है और चुनाव वह नहीं, उनके लिए जनता लड़ती है। सवाल: ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने से ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को कितना फर्क पड़ेगा? सिंधिया के भाजपा में जाने का फर्क दिखने लगा है। वह खुद 1.25 लाख वोटों से अपने प्रतिनिधि, जो उनका पोलिंग एजेंट बनता था, उससे हार गए। 55 साल से ग्वालियर में कांग्रेस का महापौर नहीं बना था, इस बार कांग्रेस महापौर बना है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे और आने वाले दिनों में केंद्र के कांग्रेस के नेताओं के आने से कितना फायदा होगा? मैंने अपने जीवन में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी और बुजुर्गों का भी कहना है कि इतिहास में कभी भी किसी नेता के लिए इतनी भीड़ सड़कों पर नहीं आई और उस दिन जन आक्रोश का नाम दिया गया था। जनता में भाजपा के प्रति बहुत आक्रोश है और पूरे गाँव खाली हो गए हैं और प्रियंका जी का समर्थन कर रहे थे। इससे लगता है कि जनता में बहुत आक्रोश है और इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है? नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं कि मैं बता सकूं कि कितने सीटें आएंगी, पर मुझे विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता में भाजपा के प्रति आक्रोश है। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने एक बार फिर से आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर बनाए जाने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी में पहले से मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जाता। चुनाव के बाद मुख्य विधायक दल की बैठक में जो सब लोग तय करते हैं वह मुख्यमंत्री बनता है। चुनाव के बाद उमंग सिंगार अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। हमारी पार्टी में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा में चुनाव भागेश्वर धाम की कथा कराई है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी धार्मिक आस्था रहती है। मैंने भी अपने पिता की इच्छा अनुसार 1 साल पहले भागवत कथा कराई थी। उसके चुनाव का कोई लेना देना नहीं था। कमलनाथ जी भी धार्मिक व्यक्ति हैं। उन्होंने 15 साल पहले हनुमान जी का विशाल मंदिर बनवाया, समय समय पर पूजा पाठ करते रहते हैं। भाजपा के नेताओं के द्वारा भी चुनाव से पहले अपने अपने क्षेत्रों में कथाएं कराए जा रहे हैं। भाजपा के लोग कथाएं करा रहे हैं, इसका जवाब वही लोग दे सकते हैं कि वह किस लिए कथा करा रहे हैं, लेकिन धर्म का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं होना चाहिए। बागेश्वर धाम के द्वारा हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है और छिंदवाड़ा में भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही। देश संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान में जो लिखा है वैसा ही होना चाहिए। वह हर व्यक्ति को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। कांग्रेस से सीनियर विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार 7 बार वहां से लाहौर से विधायक रह चुके हैं, अब 8वीं बार लड़ेंगे। हमारे साथ गोविंद सिंह जी हैं। सर, किस तरह का जनता का वहां से विश्वास आपको मिल रहा है? मेरी तो मान्यता है, जनता के आशीर्वाद और उनके प्रेम से हम 8वां चुनाव भी भारी बहुमत से जीतेंगे। और हमारा चुनाव तो हमारे क्षेत्र की जनता लड़ती है। हमारे वर्षों के पारिवारिक संबंध हैं, हर सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के रहते हैं और करीब 35 वर्ष का संबंध पारिवारिक संबंध बन चुके हैं। इसलिए लोगों का स्नेह प्यार हमें मिलता है और हमारा ये अंतिम चुनाव होगा 8वीं बार का, क्योंकि हमारी उम्र भी काफ़ी अधिक हो जाएगी। इसलिए इस बार सबसे अधिक मतों से विजयी होगी। दूसरा, अब जो कांग्रेस पार्टी है अब किलों से मुक्त हो गई है, क्या फर्क पड़ने वाला है इस चुनाव में? इससे किलों से श्रीमंत अब नहीं है, तो क्या मानते कितना फर्क पड़ेगा? फर्क तो दिख ही गया सबके सामने। श्रीमंत जी 1.25 लाख वोट से अपने प्रतिनिधि से ही हार गए, जो उनका पोलिंग एजेंट रहता था। 53 साल से नगर निगम उनके रहते हार रही थी ग्वालियर, वो जीत गई। मुरैना नगर निगम जब से स्थापना बनी है, उससे मुरैना नगर निगम के महापौर हार रहा था। आज श्रीमंत जी अपने नाम का जो रोरा पूरे देश में पिटवाते थे, उनकी कलई खुल चुकी है।
इसके अलावा ग्वालियर में आई थी प्रियंका गांधी और भी अब आगे भी बड़े नेताओं के दौर हैं, तो कितना फायदा ग्वालियर चंबल में और मध्य प्रदेश को मिलने वाला है इससे? प्रियंका गांधी की रैली में जो जन सैलाब उमड़ा है, जहाँ तक बुजुर्ग लोगों का कहना है वो कि आज़ादी के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से नहीं निकले जितनी तादाद में प्रियंका जी की सभा सुनने आए थे। और उसका जन आक्रोश रैली का नाम दिया था। लोगों में आक्रोश था, किसानों में, नौजवानों, महिलाओं में, सब लोगों ने अपना उसमें सहयोग बटाया और गोल बंद होकर गांव के गांव निकल पड़े। इससे प्रतीत होता है कि ग्वालियर चंबल संग्राम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज पूरी तरह अस्त होने वाला है। प्रदेश में कितनी सीटें अनुमान है? कहते तो हैं 150 पार, 200 पार। आपको क्या है, आप चूंकि सीनियर विधायक हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, मेरी मान्यता है, मैं कोई न तो ज्योतिषी न हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ तो हमें जनता का जो रुख देख रहा हूँ उससे लगता है कि मध्य प्रदेश की आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। इसमें कोई दो मत नहीं लगती। नंबर की बात करें तो नंबर कितना? नंबर हम नहीं बता सकते क्योंकि हम ज्योतिषी नहीं हैं। बात करें कि आदिवासी मुख्यमंत्री की बात उठ रही है, उमंग सिंगार ने फिर आदिवासी मुख्यमंत्री की बात की। सवाल इसका है कि कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हो जाता है तब विधायक दल चुनता है। अगर उमंग सिंगार जी उस समय चुनाव में अपना प्रस्ताव रखेंगे, सब विधायक चाहेंगे तो कोई भी बन सकता है मुख्यमंत्री। इसमें हर व्यक्ति को कांग्रेस में पार्टी में प्रजातांत्रिक पार्टी अपनी बात कहने का अधिकार है। जहाँ तक सवाल है तो सभी वरिष्ठ नेताओं ने कमलनाथ जी का नेतृत्व स्वीकार किया और नेतृत्व में चुनाव लड़ने का सभी ने निर्णय लिया। हो सकता है उसमें उस दिन जो उमंग सिंगार जी उपस्थित ना हो और उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी। उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है। अगर सब लोग चाहेंगे तो चुनाव में नेता का चुनाव हो जाएगा। राजनेता चुनाव से पहले कथाओं का आयोजन कर रहे हैं। अभी कमलनाथ जी ने बागेश्वर धाम की कथा कराई, अगले महीने उनके यहाँ प्रदीप मिश्रा आ रहे हैं, तो कितना फायदा इससे चुनाव में मिलने वाला है? मेरी तो मान्यता है कि धर्म में लोग अपने अपने धार्मिक आस्था के अनुसार बुलाते हैं। मैंने भी एक वर्ष पूर्व कथा कराई थी, भागवत कथा। हमारे पिताजी की इच्छा थी कि भागवत कराना है, लेकिन वो नहीं कर पाए। उनकी अचानक डेथ मृत्यु हुई तो उनकी इच्छा की पूर्ति हम सब भाइयों ने मिलकर कहा कि भाई उनकी इच्छा की थी, वो नहीं करा पाए तो हम कराएं। हमने तो कोई राजनीति में व्यवचार प्रचार प्रसार नहीं किया। धार्मिक है, आस्था है। कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं। कथाओं को शुरू से ही हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ते हैं, रामायण की सुबह पूजा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है, अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने कहीं भी कांग्रेस पार्टी का नाम उस कथा में नहीं लिया कि हम कांग्रेस पार्टी के हैं इसलिए हम कथा करा रहे हैं, उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। जो धर्म में आस्था रखते हैं वो लोग वहाँ उपस्थित रहे। बागेश्वर धाम लगातार कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात, छिंदवाड़ा में भी उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र। तो आप क्या मानते हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए ना? हम तो संविधान में जो अधिकार दिए गए, संविधान की ये जो लिखा गया संविधान में, उसके अनुरूप भारत का शासन चाहता हूँ। अच्छा, दूसरा कथाओं की आखिरी में बात करेंगे। अब आपने कहा कमलनाथ जी तो धार्मिक हैं, बाकी लोग करा रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने कराई कथा, बागेश्वर धाम की प्रदीप मिश्रा की, विश्वास सारंग ने कराई, हरदीप डंक ने कराई। चुनाव के टाइम पे ये सबको कथाओं की याद क्यों आ रही है? ये तो उनसे पूछिए भाई क्यों कराई है। कथा तो मैंने भी कराई, लेकिन हमने 2 वर्ष पहले कराई। तो जो तो अलग अलग विचार है, उनसे सवाल उनका बताएं कि आखिर चुनाव के समय कथा कराने का निर्णय उन्होंने क्यों लिया। ये तो उनसे ही सवाल किया जा सकता है। क्या आपको लगता है इससे कोई राजनीतिक फायदा मिलेगा? मुझे तो जहाँ तक है सोच है, मेरा विचार, कथाओं से राजनीतिक लाभ मिलता नहीं है। धार्मिक है इसलिए कराई होगी। अब ऐसा तो किसी कथा कराने वाले ने नहीं कहा कि हम चुनाव में के लिए वोट मांग रहे हैं, और अगर वोट मांगने के लिए कराई है तो ये उचित नहीं है।
शख्सियत है डॉक्टर गोविंद सिंह जी, उन्होंने बताया कि लगातार 8वीं बार वो चुनाव लड़ेंगे। यह उनका आखिरी चुनाव होगा। इसके अलावा अलग अलग विषयों पर उन्होंने आज तांडव न्यूज से खास बात की। कैमरामैन हरीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अकबरी।